गिर गई थी, यानी कि 40 के 41 पे 3 लूज़ कर गए थे वो पे। उसके बाद उन्होंने कम बैक किया और सबसे बड़ी बात ये है कि इंडिया के जो प्लेयर हैं ना, जो पहले 7 प्लेयर हैं वो सेंचुरी मेकर हैं, वो 20 ओवर्स में सेंचुरी मेकर हैं। तो ये उसके पीछे एक वजह है कि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है, उनकी जो लीग्स होती हैं ABC, फिर IPL, उसकी वजह से उनको बड़ा फ़ायदा होता है। तो ये उसी चीज़ का रिजल्ट है कि अगर आपके 30-40 पे 3-4 आउट भी हो जाते हैं तो उसके बाद अगर आप कम बैक करते हैं तो इट्स मीन कि आपके जो 7 शुरू के प्लेयर हैं ना, वो बहुत तगड़े हैं, मेंटालिटी उनको ज़हनी तौर पे बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। तो इसी की वजह से देखें ना, अगर आपके 40 पे 3 आउट हो जाए तो बड़ी भी याद, अगर कोई और टीम वो स्कोर करेगी वो 150, 170, अगर इससे ज़्यादा नहीं होगा। बैटिंग की बात कर ले, जैसे कि आपने कहा कि शुरू के बहुत जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन उनके जो नितेश हैं उन्होंने 74 रन किए थे, उन्होंने स्कोर दिया था। क्या कहना चाहेंगे नितेश की बैटिंग पे, नितेश कुमार रेड्डी की बात बैटिंग? पता है क्या, देखें ना, अभी अगर हम बात करें तो उनको जो मेन जो सीनियर प्लेयर है ना वो तो है ही नहीं, ठीक है, लेकिन उनका एक सिस्टम ऐसा बन चुका हुआ है कि उनका सीनियर प्लेयर जाता भी है ना, उसका जो रिप्लेसमेंट वो लेते हैं ना, वो उसी लेवल का होता है। और उसके पीछे बुनियादी वजह यह है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, उनकी जो लीग्स होती हैं उसमें एक अच्छा उनको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, जिसकी वजह से जो नया प्लेयर आता है वो लगता ही नहीं कि नया प्लेयर है। लेकिन आप NK रेड्डी नाम है उसका, NK रेड्डी नाम है उसका। उसने मेरे ख्याल से 31 बॉल्स पे 74 रन किए हैं, ठीक है। देखा ना, ये आप 250 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं उस पोजीशन पे, जब आपके 40 पे 3 आउट हो गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया की जो क्रिकेट है, इंडिया बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। रिंकू ने 53 किया है और हार्दिक पांड्या ने भी 32 किया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दोनों बड़े अच्छे प्लेयर हैं, उनके IPL के ये मेन जो है ना बैकबोन है अपनी अपनी लीग टीम के लिए, ठीक है। जब ये इंडिया के लिए आगे खेलते हैं तो ये यकीन करेंगे इनका और ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना अच्छा हो जाता है, क्योंकि उनको पता होता है कि हम इंडिया को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इंडिया को प्रेजेंट करना एक आम बात नहीं होती। आप इंडिया के जो उनका जो डोमेस्टिक लेवल है वहाँ से आप बहुत कुछ सीख के आते हैं। यानी कि ऐसे बात कर लेंगे, इवन के शनवान अनफॉर्चुनेटली कि वो डेथ कर गए हैं, लेकिन वो भी वहाँ पे इंडिया के जो छोटे छोटे बच्चे होते थे वहाँ पे उन्होंने एकेडमी खोली हुई थी जहाँ पे बच्चों को सिखाते थे। उनका जो बचपन से जो आते हैं ना लड़के, वो 10 साल की उम्र से क्रिकेट को खेलना शुरू करते हैं, और वो जब वो आते हैं 20 साल की 25 साल की उम्र में वो बहुत क्रिकेट खेल चुके होते हैं, बहुत उनको एक्सपीरियंस हो चुका होता है, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो बड़ा अच्छा बिल्ड हो चुका होता है। तो यही वजह है कि उनके रिजल्ट देख लें आपके सामने, वो अगर 40 पे 50 पे 4-5 आउट भी हो जाए फिर भी वो 200 को टच अच्छा, करते हैं। अभी हम बात करें इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की, 2 मैच तो इंडिया जीत चुका है, अब एक तीसरा मैच बचा है। क्या लगता है आपको, बांग्लादेश के चांसेस हैं ये तीसरा मैच जीतने के, या फिर व्हाइट वॉश होगा बांग्लादेश? देखिए, इंडिया तो वाइट वॉश ही करने जाएगा, उन्होंने तो बड़ी बड़ी टीमों को वाइट वॉश करते हैं, उनको वाइट वॉश करने का अच्छा लगता है, मज़ा आता है। तो मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश की टीम इस लेवल की नहीं है कि जो इंडिया को फेस कर सके, ठीक है। तो इंडिया मेरे ख्याल से वाइट वॉश कर जाएगा बांग्लादेश को। और बांग्लादेश, आपको नहीं लगता, क्योंकि काफ़ी बांग्लादेश भी अच्छी टीम है, पाकिस्तान को काफ़ी हराया है उन्होंने, तो आपको नहीं लगता कि वो थोड़ा सा कंपेटिटिव करेंगे? नहीं, देखें, फाइटिंग होती है, बांग्लादेश नो डाउट के उन्होंने बड़ा अपने आप को इम्प्रूव किया है, पिछले 2-3-4 साल से बांग्लादेश भी इम्प्रूव हुई है, ऐसा नहीं है। लेकिन इंडिया के आगे तो ऑस्ट्रेलिया आगे जो है वो उनको बड़ा सोच समझ के चलना पड़ता है, क्योंकि इंडिया जो क्रिकेट खेलता है ना वो बड़ी अटैकिंग क्रिकेट खेलता है, और आजकल की दौर में जो क्रिकेट है ना वो अटैकिंग है। अच्छा, ये जैसे आपने बात की अटैकिंग क्रिकेट की, 3 प्लेयर्स उनके आउट हुए और फिर भी उन्होंने कोई वो प्रेशर नहीं लिया, और जो अटैकिंग बैटिंग की है उन्होंने, मतलब वो अंडर प्रेशर नहीं आए। ऐसी क्या वजूहात है कि वो अंडर प्रेशर नहीं आते? देखिए, बात पता है क्या, 3 आउट हो गए ना, अब जिसने चौथे ने प्लेयर ने आना ना, चौथे या 5th ने आना है, उसने आके अपनी स्किल शो करनी है, उसने आके ये नहीं देखना कि मेरी 3 विकेटें गिर चुकी हैं। लेकिन हम तो अंडर प्रेशर आ जाते हैं फौरन से। हम में और उनमें फ़र्क है ना। स्किल्स तो हमारी भी बहुत अच्छी है बैट्समैन की, लेकिन हम अंडर प्रेशर आ बात जाते है, इसके पीछे वजह यही है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो अच्छा होना चाहिए। आपकी जो स्किल्स है ना, एक आध ओवर के बाद T20 में, बल्कि एक आध ओवर नहीं, T20 में तो 4-5 गेंदें खेलने के बाद आपको अपनी स्किल्स शो करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो उसमें इंडिया कामयाब रहा है, बहुत अतिकर हमेशा की उसने अच्छी क्रिकेट खेली है, अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, आगे अपने स्किल्स शो करते हैं, ये नहीं देखते कि हमारी पोजीशन क्या है, 3 आउट हो गए, 4 आउट हो गए, वो इस चीज़ का मैटर नहीं करते। अच्छा, आपने एक और बात भी की कि इस दफ़ा मैच में तो बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं हैं, सारे नए यंगस्टर्स हैं,
तो ये क्या वजूहात है कि जब कोई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ या इंग्लैंड के खिलाफ मैच होता है तो वो अपनी बड़ी टीम भेजकर उन्हें हरा देते हैं, और कोई छोटी टीम हो जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, तो वो अपने यंगस्टर्स को भेज के उनको हरवा देते हैं? लेकिन उनको जरूरत ही नहीं पड़ती अपने बड़े प्लेयर्स को भेजने की, क्या वजूहात? मैं आपको वही तो बात कर रहा हूँ कि उनका जो डोमेस्टिक लेवल है ना वो एक जैसा ही है, उसमें आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। देखिए इंसान की जो अपना टैलेंट होता है ना, शो वही करना होता है, जो अपनी स्किल्स होती हैं वही दिखानी होती हैं, लेकिन उसमें आपको कॉन्फिडेंस जो है ना बिल्ड करने की ज़रूरत होती है। मेरा ख्याल है कि इंडिया की 3 टीमें बन सकती हैं इस टाइम। दो ये, एक जो ये, हाँ एक जो सीनियर इस समय काम कर रहे हैं, ठीक है, एक ये खेल रहे हैं, इसके बाद भी उनकी एक टीम बन सकती है जो मेरी टिप्स के ऊपर है। मैं क्रिकेट को बड़े नज़दीक से देखता हूँ, मेरा शौक है, और उनकी 3 टीमें बन सकती हैं। तो वेरी अनफॉर्चुनेटली कि हम उस तरीके से क्रिकेट को नहीं लेके चल रहे, तो हमें भी इस चीज़ पे ध्यान करना चाहिए, हमें भी इस तरह की फैसिलिटेट करनी चाहिए अपने प्लेयरों को, अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है नीचे वो उसको अच्छा बनाना चाहिए। जो बन रहा है इंशाल्लाह ताला हो जाएगा, इन फ्यूचर हम भी अच्छे हो जाएंगे। लेकिन इस टाइम इंडिया बहुत तगड़ी क्रिकेट खेल रहा है। और अभी जो पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच चल रहा है उसमें क्या लगता है आपको, क्या होगा? ये आपने गलत सवाल कर दिया इस टाइम। देखिए ना, अगर आप पाकिस्तान की बात करें, देखिए हम कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं, आज भी हम 80s की 90s की क्रिकेट खेल रहे हैं। जब टेस्ट ड्रा करना टेस्ट को ड्रा करना एक समझा जाता था कि बहुत बड़ी कोई अचीवमेंट है। आज की क्रिकेट ऐसी नहीं है। 2020 में आपको ड्रेसिंग रूम से छिक्का मार के निकलना पड़ता है। इट्स मीन के छिक्का मार के आपको जेन बना के जाना पड़ता है, यार मैंने पहली गेंद पे जाके दूसरी टीम पे अटैक करना है, ठीक है। हमारी अनफॉर्चुनेटली देखें ना, 3 दिन हो गए हैं टेस्ट को, 500 हमने किया, 500 उन्होंने किया। आप क्या विकेटें बना रहे हैं, आप कौन से दौर की क्रिकेट खेल रहे हैं? ये बात क्रिटिसाइज में हो जाएगी, लेकिन मैं रियलिटी बयान कर तो रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो बहुत क्रिस्प खेलता है, लेकिन हम लोग बहुत लंबा करते हैं। बस ऐसे ही है ना, देखिए ना, हम पिचेस, हमारी पिचेस और इंडिया की पिचेस में कितना फ़र्क है। हालांकि सब कॉन्टिनेंटल है, हमारा उनका एटमॉस्फेयर एक है, हमारी बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ मिलती जुलती हैं, लेकिन हमारा आगे फ़र्क कहाँ पे है कि हम अटैक नहीं करते, हम अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलते। हम आज भी 500 करके उसके बाद दूसरी टीम को भी 500 करवा रहे हैं, डेड पिचेस बना रहे हैं, क्रिकेट को बर्बाद कर रहे हैं। आज वक्त वो है कि आपको डिसीजन चाहिए होता है, आपको फैसला चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि आप लगे हुए 5 दिन के बाद फैसला ही कोई नहीं हुआ। तो फिर हिटलर ने ठीक किया था ना, 5 दिनों के बाद फैसला ही नहीं हुआ, उसने अपनी पूरी टीम मार दी थी। तो ऐसा ना हो कि यहाँ पे कोई ऐसा कोई स्टेप उठाए, खुदारा को ख्याल करें। आप देखें ना, आप उस लेवल की क्रिकेट खेलें, उस लेवल की पिचेस बनाएं, 3 दिन में 4 दिन में फैसला हो। अब इतना टाइम नहीं है लोगों के पास, 5 दिन बैठे रहें जाके और उसके बाद देखें तो टेस्ट ड्रा हो गया, फैसला ही कोई ना हुआ। तो ये खुदारा ऐसे ना करें, हमारी क्रिकेट को ख़राब ना करें। अच्छा, आज हम बात कर रहे हैं इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, और इंडिया ने 222 का टारगेट दिया है। क्या कहना चाहोगे इंडिया की इस विन पे? देखो, पहली बात तो ये है कि क्रिकेट जो ना 100% बाई चांस गेम है। अच्छा, इसमें जो ना तो टैलेंट जो इतनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, इतने महीने ट्रेनिंग होती है प्लेयर्स की, ट्रेनिंग भी होती है, सब चीज़ भी होती है ना, लेकिन क्रिकेट जो है ना वो बाई चांस गेम है। आप जो ना क्रिकेट का मुश्किल तरीन बात जो गुड लेंथ होता है ना, आप उसको भी चक्का लगा सकते हैं और आप फुल टॉस वाले भी आउट हो सकते हैं। तो ये बड़ा इशू, कभी किस टीम का दिन होता है, कभी किसी का दिन होता है। बैटिंग की अगर हम बात करें तो उनके जो यंगस्टर्स हैं, रिंकू ने 53 स्कोर किया है, नितेश ने 74 स्कोर किया है। क्या कहना चाहेंगे ये जो यंगस्टर्स की बैटिंग है? पहली बात तो ये है कि मैं इंडिया क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा, और मेरा फेवरेट प्लेयर हार्दिक पांड्या है। और मैं उन्होंने 34 किया है सिर्फ। और वो तो मतलब मैच विनिंग प्लेयर है, चाहे बॉलिंग पे, क्रिकेट पे, सब चीज़ ना हर लेवल उसका बेस्ट है। तो मेरा वो फेवरेट प्लेयर है। उनका फेवरेट सूर्य कुमार यादव है, आपका हार्दिक पांड्या है। क्योंकि मैं खुद ऑलराउंडर हूँ, मैं भी एक क्रिकेटर अच्छा, हूँ। आप लगता है ऑलराउंडर नहीं हो? नहीं, मैं ऑलराउंड हूँ टेप बॉल में, वो ऑलराउंड ही है। हाँ, लेकिन वो उसका ही इज अनदर एबी डिविलियर्स, ही अनदर क्या? ही इज अपकमिंग एबी डिविलियर्स। अच्छा अच्छा हाँ, जी। ये बात है ना, हर इंसान